नमस्कार साथियों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़े कानून के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप ज़मीन खरीदते हो तो ज़मीन का दाखिल खारिज अपने आप भी हो जाएगा और बिना एडवोकेट के हो जाएगा। कानून आपको कोई भी नहीं बताते हैं क्योंकि भाई आपका पैसा जो है दूसरों के पास नहीं पहुंच पाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो अपने आप दाखिल खारिज कैसे होगा और क्या क्या संशोधन हो गए, नया नियम क्या है। एक चीज़ और साथियों, लीगल एडवाइस के लिए जो है आपको कोई कानूनी सलाह कंसल्टेशन करना है तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल बुक कराने के बाद आपसे बातचीत होगी फ़ोन पे, ठीक है। साथियों, बिना मान लीजिए बिना एडवोकेट के अपने आप दाखिल खारिज होने का प्रोविज़न है। कहाँ है वो मैं आपको बता रहा हूँ और होता भी है, वो भी आप समझ लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। और एक चीज़ और, ये सभी जानकारी, ये पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथियों यहाँ पे देखिए, आप देखिए उत्तराधिकार या अंतरण के मामलों में नामांतरण, सेक्शन 35 क्या कहता है? उत्तराधिकार यानी कि आपके पिताजी माताजी मर गई हैं तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज, या अंतरण के मामले में यानी कि आपको मान लीजिए सेल डीड से, या मान लीजिए आपने जो है साथियों गिफ्ट डीड से, वसीयत से कोई ज़मीन खरीदी है तो उसका भी दाखिल खारिज। ठीक कैसे? धारा 33 या 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने के बाद तहसीलदार एक घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है। अब देखिए, तहसीलदार को ये सूचना मिलती है कि फलाने व्यक्ति ने जमीन खरीदी है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी होने के बाद तहसीलदार एक घोषणात्मक जारी करेगा और जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो। ठीक। फिर यदि मामला विवादित है, भाई विवादित मामला है, मान लीजिए वो अपना दावा कर रहा है, ठीक है, तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधन, सॉरी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं साथियों। यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधित करने का आदेश देगा। देखिए, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, वसीयत आपको की है, गिफ्ट डीड आपको मिली है, तो ऐसे में भाई बिना उसके दाखिल खारिज होने का प्रोविज़न है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है साथियों। इसमें क्या लिखा है? अगर मामला विवादित नहीं है तो अधिकार अभिलेख खतौनी पे तदनुसार संशोधित करने का आदेश देगा कि इसका दाखिल खारिज कर दिया जाए। ठीक है। अगर मामला विवादित है फिर तो वही आपको वकील करना पड़ेगा, वही दाखिल खारिज करवाएगा, पूरा केस लड़ेगा। ठीक है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है, विवाद कोई है नहीं उस पर, ठीक है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी, तो आपका दाखिल खारिज अपने आप भी हो सकता है। किस अनुसार? ये सब जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के अनुसार साथी हो सकता है। ठीक है। अब आप कहोगे भाई तहसीलदार को कैसे सूचना मिलेगी कि मैंने ज़मीन खरीदी है? मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगी साथियों। देखिए, अब क्या अपडेट किया गया है रजिस्ट्री ऑफिस में, ये 2-3 साल से अपडेट कर दिया गया है कि जैसे ही आप ज़मीन खरीदते हो, ठीक है, खेती वगैरह खरीदते हो आप, खासकर खेती, ठीक है, तो वहाँ पे बयान हल्फी, शपथ पत्र, सब कुछ रजिस्ट्री ऑफिस में जमा साथ में ही होता है। ठीक है। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री विभाग जो है साथियों, मान लीजिए रजिस्ट्री विभाग जो है, रजिस्ट्री विभाग ऑटोमेटिक जानकारी दे देता है तहसील को। ठीक है। ये सरकार ने सुविधा कर रखी है, ऑटोमेटिक डेट लग जाती है तहसील में। आप चाहे जाओ, आप चाहे न जाओ, कहीं भी सो जाओ, बिल्कुल मत जाओ। ठीक है। खेती की ज़मीन आपने खरीदी है तो ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है, तहसीलदार के यहाँ ऑटोमेटिक फाइलें सभी पत्रावली चली जाती हैं और 35 दिन की तारीख पड़ती है साथियों, 35 दिन बाद। ठीक है। लगभग जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ज़मीन कोई खरीदी थी, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो नो टेंशन, दाखिल खारिज के लिए आप घबराइए मत। दाखिल खारिज की सूचना, यानी कि ये ज़मीन खरीदी गई, इसकी सूचना जो है रजिस्ट्री विभाग ऑटोमेटिक तहसीलदार को, तहसील को दे देगा। जो भी मान लीजिए तहसील कार्यालय है, ये मान लीजिए रजिस्ट्री कार्यालय, ठीक है, और ये मान लीजिए तहसील कार्यालय ब्लू कलर का, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये रजिस्ट्री करवाई है, ये पत्रावली यहाँ पे पहुँच जाएगी आपकी। ठीक है। ऑटोमेटिक तारीख पड़ेगी यहाँ पे 35 दिन की।
ठीक। अब यहीं पे आपको अपने आप दाखिल खारिज करवा लेना। कैसे? तारीख तो 35 दिन पे पड़ी है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ और, लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों फिर आपको क्या करना है, ज़मीन खरीद ली आपने, अब आपकी जो भी संबंधित तहसील है वहाँ 35 दिन बाद डेट लगेगी। जैसे ही मान लीजिए 25 दिन होते हैं, 20-25 दिन, आप जाइए तहसीलदार यहाँ पे कार्यालय में, ठीक है, और यहाँ पे कहिए कि भाई मैंने रजिस्ट्री करवाई थी फलाने वलाम फलाने, वो पत्रावली यहाँ पे आ गई होगी फाइल, ठीक है, उसमें ये बता दो कितनी डेट लगी है दाखिल खारिज की। वो बताएगा कि साहब 6 फरवरी लगी है, मान लीजिए 36 दिन बाद या 38 दिन बाद, कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए 30 से 40 दिन की तारीख लगती है। तो 5 फरवरी, जैसे 1 जनवरी को खरीदा तो 5 फरवरी या 10 फरवरी को तारीख लगेगी। तो आप पेशकार से पूछिए कि महोदय एक बैनामा करवाया था मैंने, वो पत्रावली आ गई होगी, उसमें कितनी तारीख लगी। उसने बता दिया कि महोदय उसमें जो तारीख लगी है उसमें 10 तारीख लगी है। पेशकार आपके लिए बैठा है, सरकारी नौकर है, घबराइएगा मत, ठीक है। 10 तारीख लगी है, तो आपको क्या करना है, 10 तारीख लगी है तो आपको क्या करना है, 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले जो आपने रजिस्ट्री कराई थी, रजिस्ट्री वो ओरिजिनल आपके पास होगी। ओरिजिनल रजिस्ट्री यहाँ पे जो 10 तारीख को आपकी फाइल लगी है, यहाँ पे तारीख पड़ी है, यहाँ पे पेशकार को दे देनी है कि मेरे पत्रावली में जो तारीख लगी है उसमें ये हमारी ओरिजिनल बैनामा उसमें अटैच कर दो। अब आप कहोगे ओरिजिनल बैनामा खो सकता है, हाँ बिल्कुल खो सकता है, इसलिए रिसीविंग लीजिए, ठीक। और नहीं तो आप क्या करिए, उसकी फ़ोटो कॉपी बढ़िया सी करा के आप दे दीजिए, ठीक है, कि मेरी फाइल जो 10 तारीख को तारीख लगी है उसमें ये लगा देना। अब होगा क्या साथियों, 10 तारीख को देखिए आपकी 10 तारीख को फाइल लगी है, ठीक है, 10 तारीख को तहसीलदार कार्यालय में आपकी फाइल तहसीलदार के कोर्ट के सामने होगी, ठीक है। तहसीलदार उसे देखेगा, ठीक है, पुकार कराएगा और तहसीलदार देखेगा कि इसमें वही साक्ष्य लगा है, बैनामा लगा है, ठीक है, तो तहसीलदार दाखिल खारिज का आदेश दे देगा सेक्शन 35 सब सेक्शन 1A के अनुसार। यदि मामला विवाद नहीं है तो खतौनी संशोधन का निर्देश देगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और प्लस पॉइंट बता दूं साथियों, देखिए आप सारा काम कोर्ट से करा रहे हैं, अब देखिए रिश्वत तो लगती है। आप वकील से जाओगे तो वकील लेगा 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, वहीं आप अगर पेशकार को दे देंगे, क्योंकि पेशकार जो होता है वो रिश्वतखोर होता है ज़्यादातर, ठीक है, पेशकार को दे देंगे अगर मान लीजिए आप 200 रुपये या 300 रुपये, तो वो कह देगा जिस दिन पत्रावली आएगी कि सर इसमें जो है साक्ष्य आ गया, इसका दाखिल खारिज कर दो, वही करवा देगा आपका, ठीक है। और क्यों, क्योंकि प्रोविज़न है, ये आपके सामने भाई, मैं आपके लिए कानून ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ ये सारे कानून, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री में जानकारी मिलेगी आपको। ये सारी ये जो नोट्स हैं और जो दाखिल खारिज संबंधी प्रार्थना पत्र वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह सारे आपके लिए अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई साथियों, ठीक है। तो ये उस पर यहाँ पे लागू हो जाएगा। यदि मामला विवाद नहीं है तो भाई हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, आपका दाखिल खारिज होगा, सारे पैसे बच गए। अब दाखिल खारिज में किसी ने अगर आपत्ति लगा दी साथियों, ठीक है, फिर तो आपको वकील करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर तो वही केस लड़ेगा, ठीक है ना, आपको इतना कानून की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें।